प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री वांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद धर्व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। पूर्व प्रसंग में श्री वृंदावन महिमामृतम का जो प्रसंग चल रहा था उसमें हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया जो 16 श्रृंगार समलंकृता हैं और रसिक शेखर लाल जी का स्वभाव चंचल माना जाता है। चित्त चंचल जू कहंत घूंघट सरकावत फिरत, चित्त चंचल जू कहंत। तो ऐसे चपल चित्त वाले, चपल नयन वाले, चपल मन वाले रसिक शिरोमणि लाल जी प्रिया जी के जो अवसर देख करके, समय देख करके कौतुक बस, लीला के बसवर्ती, रस के बसवर्ती होकर के, रस के बसीभूत कि वशीकरण किशोरी का श्री राधे 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 के, कृष्ण मन मृग डोरी का, कृष्ण के मन रूप मृग को प्रिया जो ने अपनी चितवन की जो डोरी है या हृदय की जो प्रेम की डोरी है उसमें बांध रखी। और वशीकरण किशोरी का, जो प्रिया जो का कैशोर्य है, किशोरावस्था की जो उन्नत माधुरी है, वो समुन्नत माधुरी प्यारे के चित्त को पल पल में बसीभूत करे है, आनंद के सागर में डुबावे है। कहने का मतलब नव यौवन छवि भवद किशोरी है, निरखत नयन सिरात, बल्ली बल्ली सुखद मुखार बिंद की, चंद्र वृंद दुरिजात। तो ऐसा जो प्रिया जो का कैशोर्य है, माने किशोरावस्था है, किशोरावस्था की अंग अंग की सुडौलता है, मृदुलता है, सुंदर लावण्यमयी जो अंगों की छटा है, वो प्यारे के चित्त वित्त को हमेशा बसवर्ती रखती है। तो प्रिया जो के रस के बसीभूत होकर के प्यारे बीच बीच में कभी उनके अंचल खींच देते हैं, तो हृदय कमल से वो जो चुनरी है और अव्यवस्थित हो जाती है। तो प्रिया जो नेक मृड़ा से युक्त होकर के पुनः उनको आच्छादित करती हैं और उनकी इस चेष्टा पे नेक कोप भी करती हैं और नेक हंसी भी है, खुशी भी है, कोप भी है, माने आनंद बरस रहा है, रस बरस रहा है। तो ऐसी ऐसी छटाएं हम लोग स्मरण किए थे। और इस प्रकार श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में कलोल कर रहे हैं विविध कुंजों में। आगे हम लोग स्मरण करेंगे कि प्रिया जो की जो सुंदर माधुरी है,
और जो श्रीधाम वृंदावन की छटा है, और ख़ास करके ये जो एक सिलसिला चल रहा है, उसी का जो अगला क्रम है उसको हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। किमपि किमपि सख्या भाषमाणं सहासम्, किमपि किमपि सख्या भाषमाणां सहासम्, किमपि किमपि दिष्टे चापलं प्रोद्वहन्तीम्। किमपि किमपि सख्या भाषमाणां सहासम्, किमपि किमपि दृष्टे चापलं प्रोद्वहन्तीम्। किमपि किमपि लोलत् गात्रवल्लीं कदान्तः, किमपि किमपि राधां सम्यगाराधयामि। किमपि किमपि राधां सम्यगाराधयामि। जो प्रिया जो की ऐसी जो माधुरी है ना, जैसे जुगल शतक जी में एक पद आता है कि सखी प्यारी जो को निक प्यारी जो के ऊपर शासन भी करती हैं। कहो काहू को मान है जिन हो बड़े थी। कह रहे हैं कि देखो प्रिया जो तुम बड़े बाप की बेटी हो, हम मानती हैं, लेकिन एक बार इतना भी इतराना इठलाना और प्यारे का तरने के भी ध्यान न रखना, ये भी अच्छी बात नहीं है। कहो काहू को माने, हम तुम्हारी सखी हैं, हम तुम्हारी सुहृदनी हैं, हम तुम्हारी हितैषिणी हैं, कभी हमारी बात ही मान ले करो। हम सदा तुम्हारे सुख की, तुम्हारी सुविधा की, हमेशा तुम्हारे रस की, तुम्हारे ही आनंद की बात सोचती रहती हैं। तो वहाँ उनको मतलब प्रेम पूर्वक शासन भी करती हैं। जैसे कह रही हैं कि तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस बेटी, तेरो रूप कहत न बन आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुन मेरो बचन छबीली राधे, तय पायो रस सिंधु, जाहि बिरंच उमापति धामे, ताते पे बन फूल बिनावे। कि वाह, क्या तेरे मतलब क्या तेरो सौभाग्य है राधे, कैसी तू सौभाग्यशालिनी है कि जिसको उमापति विरंची उनकी चरण रज बड़े दूर से ही प्रणाम करते हैं। उनकी ऐसी मतलब हिम्मत नहीं होती है कि हम चरण की जो चरण पीठिका है जा करके छू के प्रणाम कर लें। तू बता सखी, तू कहती कि प्यारे ने कमल ले आओ तो कमल उखाड़ के ले आते हैं, प्यारे वो फूल ले आ दो तो वो फूल ले आते हैं। मैं जे माला पहनूंगे तो वो माला बना के पहरावे, तेरो हा खावे चरण में पड़े बलिहारी लेवे, तेरो रूप कहत ना बन आवे। तो सखी जन का बड़ा विशेष भांति भांति का उनका पात्रत्व है, भांति भांति से लाड लड़ाती हैं। तो अगला जो प्रसंग है ना, किमपि किमपि सख्या भासमानां सहासी, नहीं, किमपि किमपि सख्या भासमानां सहासम, किमपि किमपि दृष्टिस चापलम प्रोद्वहंतीम। क्योंकि सखी जन अवसर देख करके, जैसे मान लो प्रिया जो को मान लो कौरियाँ देती हैं, तो जब प्रिया जो नहीं लेती हैं तो वहाँ मनोहार करती हैं ना, कहती हैं ना कि और ले हो बलि जाऊं तनक तो, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, सहचरी करत निहोरी, सहचरी करत निहोरी। किमपि किमपि सख्या, तो सखी जन प्रिया जी को अवसर देख करके कुछ समझाती भी हैं, बुझाती भी हैं, ज्ञान भी देती हैं और आगामी बातों के बारे में बताती हैं, और यहाँ तक प्रिया जी को लाल जी को शिक्षा भी देती हैं। तो
किमपि किमपि सख्या, जो सखी हैं, भासमानम सहासम, हंसती हुई, हास्य युक्त, मैंने हंसती हुई बहुत सारी बातें कह देती हैं, जो प्रियाजन की बातों को स्वीकार भी करती हैं, मैंने विनोद की बातें भी करती हैं। और कुछ जब प्रिया जो प्रेम विवश कुछ संभाल नहीं पाती हैं तो वहाँ उनको आगे शिक्षा भी देती हैं। तो किमपि किमपि सख्या भासमानम सहासम, कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो प्रिया जो समझ रही हैं और वो सखी समझ रही हैं। मैंने कुछ ही दाव पेच की बातें हैं, कुछ रस की बातें हैं, कुछ विनोद की बातें हैं, कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो धीरे से कह देती हैं और प्रिया जो सुनकर महान आनंद के सागर में डूब जाती हैं, मुस्कुरा जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तो ऐसे बीच बीच में सहचरी बिंद बड़ा सुंदर सुंदर आचरण करती हैं, चेष्टा करती हैं। और किमपि किमपि दृष्टिश्चापलम प्रोद्वहन्ति, और कभी कभी वो थोड़ा थोड़ा वो अपने नेत्रों की जो कटाक्ष है, चितवन है, जो चपलता है, उससे बहुत सारी बातें कह जाती हैं, बहुत सारी बातों को प्रकाशित कर देती हैं। तो किमपि किमपि दृष्टिश्चापलम प्रोद्वहन्तिम, और उससे जो दिव्य भाव प्रकट होते हैं वो भी बड़े ही मनोरम होते हैं। किमपि किमपि लोलत गात्र बल्लिम कदान्तः, और होता क्या है कि जैसे एक हम लोग पाठ करते हैं, झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम, बोलत हम्बे सुरलय लंबे सखी कदम्बे झूम, अधरन बिंबे अचवत अम्बे लाग नितंबे झूम। तो कहने का तात्पर्य है कि किमपि किमपि लोलत गात्र बल्लिम वहंतिम, देखो इनकी जो प्रत्येक चेष्टा है ना वो हमेशा आनंद मग्न है। तो ये इनका उठना बैठना चलना फिरना जो है ना, ये बहुत मतलब प्रसन्नता पूर्वक है और रस में झूमती रहती हैं। मैंने ग्रीवा एक दिव्य रस से भरी हुई मटक रही है, कटी की मुरकन अलग है, चरण विन्यास अलग है। जब चलती हैं तो जो भुजाओं का विन्यास होता है ना, जैसे हम लोग चलते थे हाथ यूँ चलते नहीं यूँ करके, तो वो जो विन्यास है वो तो चित बीत ही चुराए लेते हो। चित बीत ही चोरा आए लेता हो, ये चिता बीत ही चोरा आए लेता हो। तो उनकी जो कलेवर की मैंने उनकी जो देह की जो चाल ढाल है विशेष, मतलब जब चलती हैं तो चरण विन्यास की माधुरी है, कटी की मुरकन है, ग्रीवा की मटकन है, बेड़ी की बलखान है, दाईं ओर बाईं ओर चितवन की छटा है, और सबको संभालती हुई निहाल करती हुई, मैंने अद्भुत, मैंने मोटा मोटी समझ लिया झूमती हुई प्रेम में, झूमती हुई प्रेम विवशा, प्रेम रस में पगी हुई, झूमती हुई, ठिलाती हुई, तराती हुई, आनंद की मतलब आनंद की धारा प्रवाहित करती हुई इनकी सुंदर शोभा है, जो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। प्यारे के लिए, सखिन के लिए, सुख पिक पंछी वर्ग के लिए, लताओं के लिए, वृक्षों के लिए, और भी जितने भी पशु वर्ग हैं, कृमि वर्ग हैं, सबके लिए जो हैं वो एक सुख का केंद्र बनी हुई हैं। तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि किमपि किमपि लोलत गात्र बल्लिम कदान्तः किमपि किमपि राधाम सम्यगाराधयामि, ऐसी रसीली, ऐसी छबीली, ऐसी सुंदर नायिका शिरोमणि, प्यारे की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी की कब मैं सम्यक प्रकार से, मैंने अच्छी प्रकार से, बढ़िया से मैं इनकी आराधना कर सकूँगा। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, यही हमारी प्रार्थना है कि प्रिया जो मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मैं सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ करके
और एक सुत होकर के, एक लक्ष्य होकर के मैं ऐसी प्रिया जो सखियों से सेवित हैं, प्यारे से संबलित है, प्रिया जो के संग प्रेम के लिए का रस बरसा रही हैं, ऐसी प्रिया जो कि मैं कब दिव्य प्रकार से, सम्यक प्रकार से, ज़्यादा नहीं तो मैं थोड़ी भी आराधना कर पाऊँ, किमपि मैंने थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो हम क्या कर पाएंगे, हम मानव हैं और बहुत हमारी विचित्र स्थिति है, तो ये कृपा करके करामे तो हो सकता है, मैंने थोड़ी भी मैं कर लेता तो मैं अपने को कृतार्थ मानता। प्रिया जो ऐसी कृपा करें कि हम उनकी कुछ आराधना कर सकें, उपासना कर सकें। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो देखो ये दो पद में, मैंने 2 श्लोकों में प्रिया जो की सुंदर माधुरी, और माधुरी कैसी है, लीलोत्थित माधुरी है, माने लीला से ओतप्रोत है, रस से ओतप्रोत माधुरी है। आगे ये वर्णन कर रहे हैं, इसमें ऐसा है, कहीं सिद्धांत है, कहीं वृंदावन की रहनी है, कहीं उपासना है, कहीं वृंदावन की महिमा है, कहीं सुंदर माधुरी है, कहीं सखिन की माधुरी है, कहीं कुछ, माने अनेक भावों का इसमें समावेश है। आगे वर्णन कर रहे हैं, वाग्बाणः प्रपतन्तु मर्मसु शतं पाद प्रहारा शिरो, वाग्बाणः प्रपतन्तु मर्मसु शतं पाद प्रहारः शिरो, देशे सन्तु शतं शतं ध्रुवमनाहारः शतं सन्तु वा, स्मारं स्मारमथापि जीवनधनं तद्गौरनीलं महो, द्वन्द्वं सान्द्ररसाब्धिमूर्तिमुदितो वत्स्यामि वृंदावने, वत्स्यामि वृंदावने। वाग्बाणः प्रपतन्तु मर्मसु शतं पादप्रहारः शिरो, देशे सन्तु शतं शतं ध्रुवमनाहारः शतं सन्तु वा, स्मारं स्मारम् अथापि जीवनधनं तद्गौरनीलं महो, द्वन्द्वं सान्द्ररसाब्धिमूर्तिमुदितो वत्स्यामि वृंदावने। मैंने जहाँ ऐसी प्रिया जो प्यारी श्याम सुंदर के संग कलोल कर रही हैं, बड़ा दिव्य यह स्थल है, मैंने मुनिजन बंदित, लोकपाल दिक्पाल जो विभूतियाँ उनके द्वारा बंदित हैं, तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन है, तो ये सहजता से तो भला मिलना भी, तो मिलने से भी रहा ना, जो ऊंची चीज़ होगी उसके लिए ऊंची भाई योग्यता भी चाहिए ना। तो कह रहे वाग्बाणः प्रपतन्तु मर्मसु शतं पाद प्रहारा शिरो, कि हम वृंदावन वास करें तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आवें, जैसी बातें इसमें लिखी हैं ना, आज का मानव मुश्किल से ही रह पाएगा। अगर ऐसी थोड़ी सी बात बन जाए तो तुरंत भाग जाएगा। एक बार की बात है, श्री गौरांगी शरण जी महाराज से एक हम लोग गए थे, उनसे मिलने गए थे, बहुत 18 साल पुरानी बात हुई कम से कम। तो उनसे मिलने गए थे, तो एक करुण दास जी महाराज है ना, वो कोई उनसे प्रश्न पूछे। उनका कोई भक्त था, वो वृंदावन रहना चाहता था, कुछ दिन रहा और पता ना उसके मन में क्या आया, यहाँ से भाग गया। तो उनने कही महाराज उतने एक हमारा परिचित भक्त है, वो वृंदावन तो रहना चाहता था, लेकिन पता ना वो थोड़ी सी कुछ उसको मैंने यहाँ असुविधा सी हो गई तो भाग गया। तो उन्हें कहा कि अरे वो रहना चाहता ही नहीं था। वो क्या कहा कि वो रहना नहीं चाहता था, तुम्हारे मन में बैठी है ना कि वो रहना चाहता था, रहना चाहता तो रह जाता। क्या घर में सुविधा नहीं होती है कि कहीं हम जाके किसी
कॉरपोरेशन में काम करते हैं तो वहाँ का सुविधा नहीं होती है क्या? एक बार की आपको बात बताएं, आप लोग तो सबने तो नहीं देखा, एक नंदलाल जी हुए सुख संप्रदाय के, बहुत बढ़िया वो महावाणी जी गायन करते थे और विदेश में जाके वो कथा भी कहते थे भागवत आदि की। अभी लगता है 5-7 साल पहले पधार गए। तो बताते थे, देखिए हम समझते हैं कि कहीं विघ्न नहीं होगा, निर्विघ्न कोई जगह नहीं है। तो ब्राह्मण घर का उनका शरीर था, पारिख थे वो, तो संगीत के बड़े अच्छे मर्मज्ञ थे। तो किसी वेद विद्यालय में उनका जो है वो संगीत विद्या को सिखाने की वो में उनकी नियुक्ति हो गई, वहाँ अच्छे प्रोफेसर बन गए। तो बच्चों को सिखाते थे, तिलक धारण करते, कंठी धोती बन के जाते थे। तो लोग वो कमेंट करते, प्रोफेसर लोग के बड़े भक्त बनते हैं, लगता है कि मीरा जी बन जाएंगे, लगता है तुलसी का अवतार हो गया। मैंने वहाँ भी फिर लोग चिकड़मबाजी करके उनको निकाल ही दिया। उनके सामने मतलब जो ना खाने वाली चीज़ें मंगा के खाते थे और पंडित जी को मतलब दिखा दिखा करके। तो उन्होंने कहा भैया बहुत समझाया बुझाया लेकिन वो लोग माने नहीं। अंत में तो उन्हें रिजाइन दे दिया वहाँ से। तो जो सहकर्मी कहाँ सहयोग करें बताओ ना भाई। तो प्रोफेसर थे, अच्छे पद पे थे, सिखाते थे, क्या कुछ के लेते देते तो कुछ थे नहीं, सबका कदर ही करते थे। अंत में उनको छोड़ना पड़ा। कहने का मतलब कहीं विघ्न रहित कोई जगह नहीं है। कहीं आप फर्म में काम करें, कंपनी में काम करें, चाहे कहीं भी करें, चाहे किसानी करें, चाहे व्यापारी करें, व्यापार का जो कार्य होता है, चाहे कुछ भी करें, चाहे कि जब बिल्कुल सपाटे से सराटे से निकलेगा, ऐसा कहीं संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा वृंदावन वो वास करना चाहता ही नहीं था। एक और हमसे एक माता मिली थी, पंजाब की थी, बहुत भक्तानी थी वो, मैंने वो रामायण जी का पाठ करती थी बजाय रोती रहती थी। तो उनका मन था कि उनके 4 बेटे थे, तो उनका मन था कि कम से कम 3 तो नहीं, 1 बेटा मेरा भक्त बन जाता ना तो मैं धन्य धन्य हो जाती। तो उन्हें छोटे बेटे को जैसे तैसे करके समझा बुझा करके बरसाने वृंदावन भेजा। तो उस बेटे की रुचि ही नहीं थी बिल्कुल इस तरफ, तनिक झुकाव नहीं। बड़े मतलब उन्होंने कहा कि बच्चा हम तुम्हें जिंदगी भर पैसा दे सकते हैं, कमरा किराया दे सकते हैं, भोजन कपड़ा मकान सारी व्यवस्था दे सकते हैं, ऐसे भजन नहीं होता भाई। भोजन कपड़ा मकान लेके भजन होता है क्या? जब तक हृदय में कीड़ा नहीं काटेगा ना तब तक चाहे उसको आप माने कुछ भी कर दो, जब तक उसके उसके हृदय में ये भावना नहीं है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे प्रिया प्रीतम को देखना है, मुझे वृंदावन का दर्शन करना है, मुझे संत बनना है, मुझे भक्त बनना है, तब तक चाहे माँ सिखा दे, बाप सिखा दे, भाई सिखा दे, चाहे पत्नी 50 बार लात मार दे, वो नहीं निकलेगा वो। और जब हृदय में वो काटने लग जाए कीड़ा, फिर तो इसको चाहे फांसी दे दो और चाहे उसको रेल से धक्का दे दो। एक महिला आई थी अभी कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, अपनी सुनाने लगी, महाराज रोंगटे खड़े हो जाए। वो घर से भाग गई थी, मैंने वो भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए थे। तो ट्रेन में बैठी हुए थे, कभी आएगा तो आपको मिलाएंगे। ट्रेन बहुत स्पीड में हो, कम से कम 100 की स्पीड में होगी। तो बैठे बैठे किसी पैसेंजर ने कह दिया कि लाली तो कहाँ जा रही है? तो उसने पहले तो बोला नहीं, क्योंकि माता पिता को कुंवारी थी, बताई नहीं किसी को, चुपके से निकल गई। तो किसी ने पूछा कि भाई लाली, जैसे पैसेंजर होते हैं ना तो पूछते हैं भाई कि पड़ोसी का खबर लेता कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तो उन्हें अकेला देखा तो पूछे लाली तुम कौन की हो, कहाँ जा रही हो, अकेले हो, तुम्हारे संग में कोई है नहीं क्या? तो एक बार तो उसने टालना चाहा 1-2 बार, लेकिन वो विशेष जानना चाहे तो उन्होंने कहा कि मैं भगवत प्राप्ति करने जा रहे हूँ। भगवान? बोली पागल हो गई है क्या, आजकल भगवान मिलते हैं क्या? ऐसे कोमल हृदय था, कुछ बोला भगवान नहीं मिलेंगे। चलती ट्रेन में से कूद गई वो, उसका मतलब हाथ ही छूट गया उस समय से। मैंने इतना सदमा सा लग गया कि मैंने भगवान नहीं मिलेंगे। फिर पता ना क्या हुआ कि उसको 10 घंटा 5 घंटा में किसी ने देखा होगा, कोई भैंस चलाने वाले, गाय चलाने वाले ने, तो लोगों ने हल्ला किया। तो पुलिस मतलब जो रेलवे विभाग के जो आदमी उसको ले गए उठा करके, भर्ती कराए। तो 24-48 घंटे में होश आया।
तो डॉक्टर पूछा तुम कौन हो, कहाँ के हो, तो लाज के मारे बतावे नहीं। भी अगर पिताजी का नाम बता दूंगे तो पिताजी मारपीट के ले जाएंगे, फिर अब तो ब्याह होने से भी रहा, अब कौन पूछेगा। अब वो लोग ब्याह कराएंगे तो फिर तो मेरा भजन नहीं हो पाएगा। मतलब भक्त का हृदय कितना कोमल है, भगवान से कितना जुड़ा होता है, तो वो भजन करेगा ना। तो मैंने उसका सब इलाज हुई, सब बिल्कुल बढ़िया, ना क्रेक ना फ्रेक ना ट्रेक ना कुछ, कुछ भी नहीं हुआ, बच गई। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और वो श्री प्रेमानंद जी महाराज की शिष्या है। वो एक बार कभी यहाँ आए थे, वो कह रहे थे मैंने किसी को आज तक बताया, आपको बता रही हूँ। वो मेरी कथा लगता है सुनती है इस पे, तो कह रहे थे मैं आपसे बड़ी मिलने की इच्छा थी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो जानते हैं जब तक हृदय में कीड़ा नहीं काटेगा ना, माने उत्साह नहीं होगा, लगन नहीं लगेगी कि मुझे भगवान को देखना है, उनसे बोलना है, बतलाना है, मनुष्य जीवन को सफल करना है, मुझे भक्त ही बनना है, मुझे उनके शरण में रहना है, तब तक चाहे कोई लाख शिक्षा दे दे, लाख उपदेश दे दे, कोई भी काम नहीं करता है, सब फिसल जाता है। तो कह रहे हैं कि मैंने देखो कैसी निष्ठा है इनकी। वाग बाणहा प्रपतंतु मर्मसु शतम पाद प्रहारहा शिरो। वाग बाणहा माने वाग बाण कहते हैं ना, ऐसी वाणी जो हृदय में लग जाए, हृदय में छुप जाए। तो कह रहे हैं कि सैकड़ों सैकड़ों अगर मुझे बाग बाण सुनने को मिले तो भी। एक बार मैं भिक्षा करने जा रहा था, बहुत पुरानी बात होगी, भी कम से कम 25 साल की बात होगी लगभग। तो सोनभद्र में भिक्षा करने जाते थे, तो जानते हैं बाबा जियों को देख करके जितने मतलब जो गृहस्थी लोग होते हैं ना, तो कमेंट करते हैं और तुरंत सीधे भी हो जाते हैं। पहले कुछ पूछते हैं और बाबा उचित उत्तर दे दिया था, तुरंत चरणों में गए, हाँ बाबा तेने बहुत बढ़िया काम करो है। तो एक लंबो से ब्रजवासी मिल गो और कह रहा ए बाबा, ए बाबा, उनके राधे राधे। और कहाँ जा रहे हो? तो उनके सुनरक जा रहा हूँ। तो कह रहा अच्छा तो कैसे बाबा जी है गो, घर से भाग आए होगा, घर में माँ है कि नहीं है, पिताजी है कि ना? तो अच्छा भाई घर बार निकाल दिए होंगे। मैंने ऐसी ऊंची ऊंची बात, तो घर में खेती पीती होती कि ना आती? ऐसी ऐसी बातें मैंने पूछे मत ना। फिर मैंने कि भाई देखो सबको एक एंगल से नहीं देखना चाहिए भाई, सबकी बात अलग अलग होती है। तो कुछ बात पूछी, मैंने कही, बोले बाबा बहुत बढ़िया। देख बाबा तू तो निकल गो, हम तो माया के पचड़े में पड़े हुए हैं भाई। धन है तेरे माँ। एक बार जाया कर दो तो एक कन्हैया ये ठाकुर है, उनकी दादी थी 108 साल की बूढ़ी सी, मैं जाऊँ भिक्षा मांगू तो रोबे लग जाती वो। तो मैंने की पूछी, फिर ले आके भिक्षा डालती, बोली कि भाई बाबा अरे तू क्यों मांगो, तेरी मैया रो रही होगी लाला, तेरी मैया रो रही, अरे लौट जा रहे। मैंने कहा कहाँ से बवाल आ गई बताओ। जब जाओ तो भिक्षा ले आवे और रोते रोते बाबा तो घर ना याद आवे का, बता तू कच्ची उम्र में आए वो। कच्ची उम्र में, पक्की उम्र में, ये वो। मैंने की तो मैंने कहा मैया भजन करो कर। तो आके जो बहू निकली वो कोई बोली कि मैया तू ऐसी वैसी बात क्यों करे, बाबा तू इनके हाथ से मत लो, ये ऐसी बात करती है ये। तो अपने उडार गई, आवे और डार जावे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वागवाणः प्रपतन्तु मर्मसु शतं पाद प्रहारा शिरो। और अगर हम लोग, आप ही बताइए, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और मान लो कोई मतलब भीड़ लग जाती है ना, उसमें अगर कोई ब्रजवासी हो एक लात मार दे तो हमारी सब भक्ति खत्म हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। हम तुरंत उसका विरोध करेंगे। क्या कह रहे हैं कि पाद प्रहारा। हम बैठ के भजन कर रहे हो, कोई 100 लात मारे हमारे मुंह पे। समझ रहे हैं? पाद प्रहारा शतम। देखो प्रहारा ये बहुवचन वाला है,
पाद प्रहारा शिरो, और सिर पे सैकड़ों सैकड़ों पाद प्रहार, मैंने लात से मारना मोटी भाषा में कहते हैं। चरण प्रहार करे, लात मारे। देशे संतु शतम शतम ध्रुव मना, हारा शतम संतु वा। एक और आप लोगों की घटना सुनाते हैं, बहुत बढ़िया घटना। एक सुनरक में एक ठाकुर हो, ठाकुर ही हो, तो मैं जाता, वो लंबो मैंने अपने जमाने के पहलवान हो, कम से कम 6 फीट को तो होगा। तो मैं जिम में, मुझे डर लगता, सही बताऊँ आपको, उसे घर में भिक्षा करके जाता। तो जैसे घर होता है ना, एक घर है मान लो, तो घर के बाहर को बरामदा सा होता है, उसी में वो बंदा सोया रहता, उठ नहीं पाता था। कि मुझे क्या पता कोई इसको बीमारी है। और जब मैं जाऊं तो एक लठिया रखता था मतलब मैंने खाट के सहारे, और मेरी उम्र उस समय 22-24 साल की मुश्किल से हो गई, इससे ज़्यादा खूब कहीं 25 साल की होगी, 22-25 की होगी लगभग। तो जब जामे तो कर्रा के देखे, बिल्कुल सोए सोए रहे, बिल्कुल लेटे, और बनामते मैंने कोई जाएगा तो उसको पार करके अंदर जाएगा। तो मुझे भी डर लगता कि भाई कुछ अटपटांग ना कर दे, तो इस घर से उस घर से उस घर से ले लेता, इस घर से लेता, उसका घर में छोड़ देता, अगले से ले लेता। मुझे भी डर लगता भाई कि लाठी उठी रख पीठ पाट। तो महाराज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर्रा के देखे, मैंने एकदम गुस्से में, मैंने वाकई भावना समझी ना, मैं ना समझ पाया। और वो एक बार मैं यहाँ से हमने भिक्षा ले ली, वहाँ से ले ली, वहाँ से सामने वाले बीच में गली, तो बोला ए बाबा, तो मैं गए, अच्छा बता क्या हम चमा रहे हैं का? कह रहे बता हम चमा रहे हैं का? बता बाबा मुझे इतना दुख लगे, तो यहाँ ते लेवे इनके यहाँ ते लेवे इनके यहाँ ते लेवे, हमारे यहाँ मुँह छोड़ के भाग जाओ। बाबा सच बताओ मैं बहुत गुस्सा आवे। अरे हम भी ठाकुर हैं कि हमारे घर में कोई पाप करे, कि हम चोर है डकैत है का? मेरे बिल्कुल मतलब सोच ही बदल गई भाई। बैठ यहाँ बैठ जा। अरे बाबा ये तो ब्रह्मचारी है, खाट पे ना बैठे हो, चल बाबा तू कुर्सी ला दे, कुर्सी ले कुर्सी। अच्छा ब्रजवासी अब जाओगे तो आपको खाट पे नहीं बैठाएंगे, बाबा जी को नहीं बैठाते, नहीं बाबा गृहस्थी खाट है यार। और उनकी मान्यता है कि जो साधु महात्मा तो खाट पे नहीं बैठते, या तो तखत पे बैठेंगे या तो कुर्सी पे। तो उनके बाबा बैठ जा, बैठ गो, वो पल 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 रो है कि बाबा तू हमारे घर को जब उल्लंघन करके जावे, मुझे इतना कष्ट होवे कि पूछ। मैंने कि बाबा मुँह का पतो मतलब तुम्हारे को पीटे। अब बोले बाबा तू रोज ले जाइयो। फिर बता के बाबा देखो मैं सोए रहता हूँ, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ ना तो पकड़ के ले आता हूँ। वो दिखाओ कि महाराज उसकी पूरी जो सही पाँव था ना पूरा मतलब कभी घाव हो गया था, सड़ गया था। मैंने कभी किसी काम के काजे कहीं गए होंगे खेत में, तो बबूर के कांटे उसमें चुभ गए, और कांटा घुसते 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 यहाँ चिरवाओ तो ऊपर चल जाए, वहाँ पर मतलब ऑपरेशन था तो ऊपर चल जाए, तो पूरा मतलब पाँव उनका खराब हो गया था, इसीलिए वो सोए रहते थे। तो हम मतलब कपड़ा अटक देखे, देखो बाबा मैं चल ना सकूँ, लठिया के सारे चलूँ। अब बाबा तो रोज हमारे यहाँ थे, जब हमें बहुत बुरा लगे, तो जब हमको छोड़ के जावे तो उनकी बताओ हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वागवाण प्रपतन्तु मर्म सुसतम पाद प्रहार शिरो देशे संतु शतम शतम ध्रुवमना हारः शतम संतु वा। और कहने के शिरो देशे मने मेरे सिर पर कोई सैकड़ों सैकड़ों लात मारे, शतम शतम ध्रुव मना हारा शतम संतु वा। और भाई आहार माने होता है भोजन, और अनाहार माने उपवास। तो मुझे अगर सैकड़ों सैकड़ों लंघन करना पड़े, उपवास करना पड़े, ऐसी भी स्थिति आ जाए तो भी स्मारम स्मारम अथापि जीवन धनम तदगौर नीलम अहो द्वंद्वम सांद्र शाब्द मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने
वस्यामि वृंदावने। तो भी मैं जो सांद्र रसाब्दी मूर्ति, जो आनंद के घनीभूत मूर्ति स्वरूप जो श्यामा श्याम हैं, जो मेरे जीवन धन है, श्यामा श्याम जो आनंद के घनीभूत मूर्ति स्वरूप जो सदा हर्षित रहते हैं, इन दोनों श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए, उनका भजन करते हुए मैं कब श्रीधाम वृंदावन में वास करूँगा। वस्यामि वृंदावने, वस्यामि वृंदावने। देखिए इसमें 3-4 बातें हैं कि कोई हमें, मुझ पे कोई कटाक्ष तो बहुत छोटी बात होती है, कमेंट्स जो होते हैं मतलब टिप्पणी करने आदि आदि बातें बहुत छोटी होती हैं, बागवान समझते हैं। अभी कोई कह दे कि अरे ये घर से भगाया गया है, ये दुराचारी है, ये पापिष्ट है, ये नीच है। एक बार क्या हुआ कि किसी ने कह दिया, वो झूठी बात थी वैसे। देखिए श्रद्धा कितनी, मतलब जैसे वो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, वो तंतु नहीं होती, बहुत पतली होती है। तो ऐसे के बार से भी पतली श्रद्धा होती है। अगर जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, किसी ने आपको उनके प्रति थोड़ी सी कोई गलत सुना देना तो वो चढ़ना जोर। तो एक साधु में बहुत श्रद्धा रखते थे, उनका स्वभाव बहुत बढ़िया था। तो जानते हैं मैं उनसे प्रेम करता था, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बात माँ वाणी के सुनाते थे, जुगल सदक जी के। तो मैं बिल्कुल नया नया में आया हुआ था, 2-3 महीना का मैं आया हूँगा। तो मैं उनसे बहुत, मैंने वो आते थे, कदर करता, उनसे सत्संग करता था। तो किसी को लगा कि अरे भाई कहीं ये मतलब भाग ना जाए यहाँ से, तो इसको एक इसमें कुछ अंतर डालते हैं। उन्हें कहे अरे तो उसके सामने बैठता है, उसके संग बैठता है, उसको तो चौराहे पे मेरे जूती से पीटते देखे, लोगों ने बहुत मारे जूती से, खामखा झूठ माच को। तो एक तरह क्या है, किसी के हृदय तोड़ देना। तो वागबाणा प्रपणंतो, माने वागबाण जो है, मैंने जिसे वागबाण समझते हैं ना, जैसे कि सुरुचि जी ने ध्रुव जी के लिए कहा था, वो वागबाण है। एक बार दुर्योधन ने पांडवों के लिए कह दिया था, कर्ण आदि ने द्रौपदी के लिए कह दिया था कि 5 पुरुषों की पत्नी है ये, और यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे जन्म में भी शंका की जा सकती है पांडवों के लिए। तो भीम जी के अंग अंग से चिंगारी निकल गई थी क्रोध के मारे। तो वागबाण बड़ा कठोर होता है, हृदय को विदीर्ण कर देता है, 100 वर्ष के प्रेम को क्षण भर में चटका देगा। तो ऐसे वागबाण, जैसे आपकी माँ पे कोई शंका करे, पिताजी पे शंका, मैंने कोई से बोल पे लग जाए, ऐसी ओछी तिरछी बात उसको बाण वाग गए, जो आपके खानदान पे, आपके चरित्र पे, आपके धन पे, दौलत पे, संबंधों पे जब कोई आड़ी तिरछी बोलता है उसको कहते हैं वागबाण। माने वो बाण नहीं मारता है, वाणी के बाण मारता है, वो बहुत पैनी होती है। तो कह रहे एक बार नहीं, वो जहाँ आपको 10 आदमी के बीच में देखे, जहाँ 20 आदमी के, मैंने जहाँ जहाँ आप प्रतिष्ठित लोगों के बीच में बैठे हो, वहीं आपको वो जा करके वागबाण प्रहार करें। और एक बार नहीं, अनेकों बार, शतम 100 में 100 से गुणा कर दीजिए, हजारों बार मान लीजिए। तो मैंने वागबाण सहना ये वीरों का काम है। साधु सह सकता है, दूसरे भक्त सह सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। जैसे अब पता नहीं कहाँ तक बात सही है, पता नहीं, इसे महाभारत में वैसे ऐसा मतलब प्रसंग मैंने पढ़ा नहीं है। जैसे द्रौपदी जी ने कह दिया था कि अंधे का अंधा ही होता है, तो ये क्या था, वागबाण तो है, कहते हैं ये भी एक महाभारत का कारण बन गया। तो मैंने ये सब वागबाण है। वागबाण प्रपतंत मर्मसु, मर्म कहते हैं कोमल, जैसे मान लो हम लोग आँख की जो अंदर की जो जगह है ना, ये बहुत कोमल है, जीव कोमल है, मतलब पाँव का तलवा ये कोमल नहीं है, हाथ की जो तली है कोमल नहीं है, लेकिन जो हृदय होता बड़ा कोमल होता है, गर्दन बहुत कोमल होती है, और मुख के अंदर के जो अंग होते बड़े कोमल होते हैं। ऐसे मैंने
कोमल माने भावनाओं पे जो चोट करे, ऐसे बागबान अगर कोई सैकड़ों सैकड़ों बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे, उसको सह ले। एक और बात कहते हैं कि ऐसा संत ही सह सकता है, भक्त सह सकता है, और कोई नहीं सहन कर सकता। कहते हैं कि बूंद आघात सहहि नग कैसे, खल के बचन संत सुन जैसे। जैसे ऊपर आकाश से बूंदों की वर्षा होती है तो पर्वत कोई विरोध करता है जी, पहाड़ कोई विरोध नहीं करता कि भाई जो तुम भाई ओला बरसाते हो, बड़ी बड़ी बूंदें बरसाते हो तो हमें चोट लगती है। तो जैसे पर्वत होता है वो बूंद के आघात को सह लेता है, ओले के आघात को सह लेता है, ऐसे ही खल के वचन संत सह जैसे। खलों के वचन को संत ही सह सकता है, भक्त सहन कर सकता है। अर्थात जो वृंदावन का पक्का प्रेमी है वही सहन कर पाएगा, दूसरे के बस की बात नहीं है। पाद प्रहारा सिरहो देशे संतु सदम सदम ध्रुव मना हारहा शतम संतु वा स्मारम स्मारम अथापि जीवन धनम तद गौर नीलम महो द्वंद्वम सांद्र शाब्द मूर्ति मुदितो वश्यामि वृंदावने। इस प्रकार वृंदावन वास करे, इस प्रकार मैंने कब मेरा सौभाग्य जागेगा कि मैं वास कर पाऊंगा। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अगला जो प्रसंग है, मैंने वृंदावन वास कर रहे हैं, तो अभी तो आपको सब लोग जी जी महाराज जी महाराज जी लाली लाली कह रहे तो बड़ा बढ़िया लगता है ना। और जिस दिन कोई आक्षेप लगा दे कि तो चरित्रहीन है, उस समय सह लेना तब जानेंगे भाई। इसे मान लो हम गड़बड़ करें तब कोई कहता हम सह लेंगे, आज जब नहीं करते हैं तब कोई कह दे तो आग सी लग जाती है। उस समय उस ज्वाला को सह ले तो वृंदावन वास कर सकते। हाँ, तो देश संत आगे चले। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, देखो संत कैसे होते हैं भाई। उन महात्मा का नाम नहीं लूंगा, वो वृंदावन की बात है। एक महात्मा जा रहे थे, वो हम आप लोग सभी जानते हैं उनको, वो वृंदावन अखंड वास करते हैं। नहीं तो आप लोग पूछने पहुंच जाओगे कि क्यों महाराज आपके संग ऐसी घटना घटी थी क्या? तो क्या हुआ, जा रहे थे वो बिहारी दर्शन करने जा रहे थे, तो एक टेम्पो वाले ने वो थोड़ी मैंने उनको मार भी दिया हल्का फुल्का, और ऊपर से अर्रा पड़ा। उस टाइम ए बंगाली, अरे मैं तुझे देखता हूँ, मैं सब जानू तेरे बारे में, तू तो दुराचारी है, ये है वो है वो है। 10 आदमी के बीच में वो टक्कर भी मार दिया, अरे हम सब जाने तेरे बारे में। महात्मा मुंह देख के हंस रहे, क्या कह रहे भैया। तो फिर वो चला गया। तो वही कह रहे थे कि देखो भाई, दूसरा तो मारपीट कर देता, दूसरा ब्रजवासी होता जाएगा, दूसरा कोई गृहस्थी होता, तो कि इसे सहन करना पड़ता है भाई। राधा रानी की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। एक हमारे गुरुजी जो हमें कुछ पढ़ाए थे, श्री राजेंद्र दास जी महाराज उनके चरण धो के पान करते थे। श्री गिरिराज गुरुदेव देखें, आप लोग देखे होंगे, अनिरुद्धाचार्य महाराज उनके फोटो लगाते हैं अपने बैनर पे, वो भी उन्हीं से पढ़े लिखे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान। मैंने रंग लक्ष्मी में वो प्राचार्य थे, और बड़ी बड़ी मतलब भागवत जी पे आदि पे टीका भी उन्होंने लिखी है अनेक ग्रंथों पे। तो मैं कुछ पढ़ने गया था तो पढ़ाए भी थे। एक मंदिर के संत कैसे होते, एक बार किसी ने उनको, वो जा रहे थे तो साइकिल चलाते थे और किसी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। वो मारने वाला भी अच्छा था, मतलब गलती से लग गई, गिर गई, एक टूट गई है ये जो कमर। तो नहीं, पहली बार में ये पाँव टूट गया था, दूसरी बार फिर टक्कर लग गया तो एक कमर टूट गई। और यहीं के ब्रजवासी, और परंपरा से उनका नाम है परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री गिरिराज शरण शास्त्री जी महाराज। अब तो साल भर 1.5 साल पहले शरीर शांत हो गया उनका। और ऐसे सदाचारी की ऐसा खोजना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। और इतने विद्वान होते हुए महान भक्त,
ऐसा दैन्य हमने तो विद्वान में कभी देखा नहीं कि विद्वान भी हो और उसमें दैन्य भी हो और यहाँ का ब्रजवासी हो और विशेष पढ़ा लिखा हो। तो लग गई, गिर गए और बंदा वो मोटरसाइकिल को रोक करके आया। बोले कहाँ लगी आप बताओ, मैं ले चल। उन्होंने कहा तुम जल्दी से यहाँ भाग जाओ, नहीं तो हमारे शीशे चारों तरफ है, अगर आ गए तेरी कच उम्र निकाल, भाग जा बच्चा, तू यहाँ से भाग जा फटाफट। नहीं दूसरा से पकड़ के उसे क्या फिरौती लेते हैं ना कि चल दवाई करा, हमारे 1 लाख रुपया दे, वो दे वैसी। तो कैसी मतलब उनकी सोच होती है, कितना उन्नत विचार होता है। कर बच्चा तू भाग जा, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे एक बार क्या हुआ, आप लोग नाम सुने होंगे, ब्रज के नामी संत हैं श्री माधव दास जी महाराज, मुखराई में रहते हैं। श्री गया प्रसाद पंडित जी के समान ही बिल्कुल उनकी रहनी है, मुखराई में रहते हैं। तो एक बार वो कहूँ जाने के लिए रोड पे खड़े थे, कोई गाड़ी वाला आया और मारा टक्कर की, जंगा ही टूट गया बिल्कुल। अब लौट के आए कि साधु में, बोले भैया लाला बहुत असह्य पीड़ा हो रही है, तुम भला होगा तो यहाँ से चला जा बेचा, भाग जा जल्दी से, नहीं तो लोग अगर कोई आएंगे ना तो तेरे जंगा तोड़ ताड़ देंगे वो। तो तू भागते यहाँ से, फटाफट भाग जा। फिर 6 महीना तक कम से कम वो, तो मैंने ऐसा संत ही कर सकता है भाई, भक्त कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। नहीं तो जंगा के बदले जंगा मांगेगा, नहीं पैसा दे। तो ऐसा मतलब सहिष्णु सहनशील सब कोई नहीं, भक्त ही हो सकता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय बधू सक चंदनाद्यम त्वया भोक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय बधू स्रक चंदनाद्यम त्वया हंकारस्तु न शांत एव सुयशो बन्हर्जितं नाद्य तत् अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततिर् मोहस्तु नास्तं गतः तन्निवेद्य समस्ततो भज महा नंदाय वृंदावनम भज महा नंदाय वृंदावनम। भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रियवधू स्रक चंदनाद्यम त्वया हंकारस्तु न शांत एव सुयशो बहवर्जितम। मुझे थोड़ी कम दिखता है भाई, मैंने वहन कर दिया था। बहवर्जितम नाद्य तत्, कह रहे हैं देखिए कैसी वैराग्य की बात कही है, कैसी संसार की नश्वरता और भोगों की जो विषमता है उसका इसमें दर्शन कराया है। और कह रहे हैं कि भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रियवधू स्रक चंदनाद्यम त्वया हंकारस्तु न शांत एव सुयशो बहवर्जितम नाद्य तत्। कि भैया तुमने जन्मों जन्मों में प्रिय वधू सुंदरी और सुंदर जो है सुंदरियों के कह लो या सुंदरी कह लो या वनिता कह लो, तुमने जन्म जन्म में प्रिय वनिता के, स्रक कहते हैं संस्कृत में माला को, स्रक मने माला, चंदन आदि का क्या तुमने आस्वादन नहीं किया है? मैंने तुमने कहीं कहीं तो बड़ा अच्छे पद पे होगा, अच्छे घराने का होगा तो तुम्हें लोग माला पहनाते होंगे, बड़े कदर से तुम्हें चंदन लगाते होंगे, तुम्हें प्रणाम करते होंगे, और तुम्हें तुम्हारी बहू बहुत सुंदरी होगी, सुलक्षणा होगी, आदि आदि बातें। तो और त्वया अहंकारस्तु न शांत एव,
ये सब मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारा जो अहंकार है अभी शमन नहीं हुआ। स्वेशो बहवर्जितम नाद्यत, तूने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, तुम्हें बहुत जश मिला होगा, बहुत कीर्ति तुम्हारी फैली होगी, लेकिन अभी तेरा अहंकार और तेरा अज्ञान अभी नहीं मिटा। अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततीर मोहस्तु नास्तम गतः, कि भैया तूने बहुत वेद भी पढ़ा होगा, शास्त्र भी पढ़ा होगा, उपनिषद भी पढ़ा होगा, लेकिन वास्तव में तू व्याख्या भी लिखा होगा, टीका भी लिखी होगी, बहुत समझा होगा, समझाया होगा, लेकिन अभी तेरा मोह अविनाश नहीं हो। मोहस्तु नास्तम गता, मोह का नाश नहीं हुआ। तन्निर्विद्य समस्त तो भज महानंद भज महानंदाय वृंदावनम, भज महानंदाय वृंदावनम। जानते हैं एक बात, बहुत पढ़ने से, शास्त्र अध्ययन करने से मोह नाश नहीं होता। व्याख्या लिखने से हमारे परम पूज्य समादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते थे कि भैया चाहे तुम रामायण जैसे ग्रंथ लिख दो, तुम्हारी मेधा शक्ति इतनी अच्छी है, तुम मैं बड़े तो कुशाग्र बुद्धि हो सकता है ऐसा, तुम ग्रंथों पे टीका लिख सकते हो, नया ग्रंथ भी तुम सूत्र बना सकते हो। एक दर्शन तो मैंने भी नहीं किया था, श्री उषा बहन जी हुए, नाम सुने आप लोग? बहुत उच्च कोटि की संत माता हुई, कहाँ अम्बाला की रहने वाली थी। तो 1992 में उनका शरीर पूरा हो गया था, श्री राम वृंदावन की रच की प्राप्ति हुई थी। वो जब छोटी थी, मैंने ऐसी चमत्कारी कन्या थी वो, कि 20 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मैथ का फार्मूला बनाया था। जैसे अलजेब्रा का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है, कैलकुलस का होता है, सेट थ्योरी का होता है, फार्मूला बना दिया था, बताओ। और बहुत सारे ग्रंथ इंग्लिश में, संस्कृत में उन्होंने लिखा था। तो मैंने कह रहे कि बड़े बड़े ग्रंथ आप लिख सकते हैं, टीका कर सकते हैं, लेकिन अविद्या नाश हो जाए ये कठिन है, मोह टूट जाए कठिन है, वैराग्य हो जाए कठिन है। तो वही कह रहे हैं कि भैया अभ्यस्ता चाहे समस्त शास्त्र विततोर, तुम समस्त शास्त्रों का चाहे विस्तार कर दे, व्याख्या लिख दे, चाहे तुमने बड़ा अध्ययन किया है, किंतु मोहस्तु न अस्तम गतः, लेकिन मोह नाश होना बड़ी कठिन है, वैराग्य हो जाना बहुत कठिन है। तन्निर्विद्य समस्त तो भज महानंदाय वृंदावनम। तो श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते थे कि भैया तुम्हारे में प्रखर वैदुष्य है, अच्छी बात है, तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कह रहे थे कि अगर रामायण जैसे तुम ग्रंथ भी लिख दो तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोटिम त्यक्त्वाम हरि भजे, हरि के भजन बिना कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कह रहे भैया कि तन निर्विद्य समस्त तो भज मन, सबका सबको त्याग करके, सबसे रुचि पैदा करके भैया आनंद स्वरूप श्री धाम वृंदावन का भजन कर। वृंदावन का भजन करने का मतलब होता है जुगल किशोर हमारे ठाकुर, मने कुंज बिहारी, कुंज बिहारी ने, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी ने, कुंज बिहार बिहारे रे, कुंज बिहार बिहारे रे, यहाँ कुंज बिहार बिहारे रे, कुंज बिहार बिहार
कवये हाय अमृत कुंज को अमृत ले ले, कुंज को अमृत ले ले, पी पी प्राण प्रति पारे रे, मेरी पी पी प्राण प्रतिपारे रे। तो वृंदावन का भजन करना मतलब ये जो ग्रंथकार है ना, ये मंजरी भाव के सखी भाव के उपासक हैं। इनकी जो दृष्टि है, इनका जो मन है, वो सदैव प्रिया प्रीतम की जो मधुर भाव की जो छटा है, जहाँ बिलसत दंपति अति सुख संपत्ति मृदुल सेज परहेज बिहार, तत्पर अहल टहल में महलन चहल पहल रस रहल निहार, कोक कला को भी दो, कोक कला कुल को भी दो, नहीं कोक कला सकत न शरीर न सिर संहार, श्री हरि प्रिया मदन मनमोहन हिल मिल बाढ़ो रंग अपार। तो ये जो आचार्य चरण हैं, ये मधुर भाव के उपासक हैं। प्रिया जो कि दिव्य सखी भाव के उपासक हैं, मंजरी भाव के उपासक हैं। इनका जो चित्त है सदैव प्रिया प्रीतम के रस में पगा हुआ रहता है। तो सदा इनकी दृष्टि है, बीच बीच में सिद्धांत भी कहते हैं, बीच बीच में वृंदावन की शोभा भी कहते हैं, रहनी भी कहते हैं, और फिर जाकर रस में डूब जाते हैं। तो कह रहे हैं महानंदाय वृंदावन, जो महानंद स्वरूप श्री धाम वृंदावन है, अर्थात श्यामा श्याम जिस वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। हे साधक वर्ग, हे भैया, सब तज करके और निष्ठापूर्वक श्यामा श्याम का, वृंदावन विलासी श्यामा श्याम का भजन किया करो। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। और कैसे कैसे भजन की मैंने स्थिति कैसी होगी, कैसी कैसी स्थितियों में भजन करना है, आगे बता रहे हैं। सुक्षिणाधमनी ततो मृजबपुः केशो जरत कंथया, कौपीने न चीरखंड कृते, नाढ्योति सौम्याकृतिः, तुष्णीकः सकलाधमाधम इवा त्यन्तं विदूरे चरन्, श्रीराधापददास्यली लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। सुक्षीणाधमनी ततो मृजवपुः केशो जरत कंथया। कहते हैं तापस वेश विशेष उदासी। जैसे संत लोग जटा रखते हैं और बड़े कृशकाय होते हैं, मतलब जो यथा योग्य यथा साध्य यथा लाभ संतोष सदाई, जो मिल जाता है उसी में खुश रहते हैं, जो समय पे मिल जाए। इस संतों की एक वृत्ति होती आकाश वृत्ति, एक भृंगी वृत्ति होती है जिसको मधुकरी वृत्ति कहते हैं, एक अजगर वृत्ति होती है, और एक श्वान वृत्ति होती है, और एक आकाश वृत्ति होती है। भाई मैंने संत जन कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, तो कह रहे श्वान वृत्ति। कोई डाल दिया तो खा लेता है ना। श्वान आपके यहाँ झगड़ा करने थोड़े आता है जी, और मांगने भी नहीं आता है बेचारा, दरवाजे पे कहीं पड़ा रहता है। लोग पालते हैं तो डाल देते हैं, जिसको कोई नहीं पालते हैं तो घर घर में वो डोलते रहता है। और एक मधुकर वृत्ति होती है जो संत जन करते हैं, ब्रज में भी प्रचलित है। एक अजगर वृत्ति होती है, जैसे अजगर अपना शिकार स्वयं वो कर लेता है। और एक होती है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति कहते हैं जैसे वर्षा होती है ना, और जहाँ मन करे जब मन करे वो वर्षा हो जाती है, चाहे सूखा पड़ जाता है। तो जैसे ये तृण है और जो लता है, गुल्म है, आदि आदि हैं, वो आकाश वृत्ति मतलब आकाश से जो वर्षा होगी उसी पे निर्भर रहते हैं। तो ये संतों की वृत्ति होती है, भजन करते हैं, ना किसी याचना है, ना मांगना है, ना चाचना है, और उनकी कृपा से जो कुछ वर्षा हो जाती है, जो आ जाता है उससे अपना काम
उधर पूर्ति कर लेते हैं, चला लेते हैं। तो कह रहे हैं कि सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरद कंथया। सुक्षीणा धमनी, धमनी क्षीण कब होती है जी? जो नाड़ियां क्षीण कब पड़ती है? जब इनको भरपेट अन्न और पानी नहीं मिलेगा तभी होंगी ना। भर भर पेट 4-4 बार खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो धमनियां दब जाती हैं उससे, और फिर साइटिका आदि बीमारी क्या क्या होती हैं उससे, और बहुत सारी बातें होती हैं। तो कह रहे हैं सुख क्षीणा धमनी ततो मृज वपुः केशो जरत कंथया। अति दुर्बल नाड़ी युक्त ततो मृज वपुः, और मृज माने होता है शुद्धि आदि अर्थ में। तो देखते हैं कुछ संत ऐसे होते हैं कि उनके बड़े मैले मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं, केशों में धूल दिखती है, कलेवर में धूल लगी रहती है। तो कह रहे हैं कि कब माने हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, और ऐसी स्थिति में भी रह के मैं श्री धाम वृंदावन में मतलब निष्ठापूर्वक वास करते हुए मैं भजन करूँगा कि नाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल जो एकदम क्षीण क्षीण हो गई हैं, और कि जो शरीर है वो हो सकता है बहुत दिन नहीं नहाए हों, बिना नहाए युक्त शरीर, और केशो जरत कंथया, केशों की जटा बन गई, फटे फटे जरत मतलब जीर्ण होता है, जीर्ण कंथया जीर्ण शीर्ण कंथा धारण करके, कौपीनेन च चीरखंड कृत कृते नाढ़्यो तिसौम्याकृति। कौपीन धारण करते हो। कौपीन धारण करने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कौपीन धारण करने का मतलब होता है परम वैरागी, स्त्री त्यागी और परम वैरागी। और चीरखंड कृते नाढ़्योति सौम्याकृति, और इतना होते हुए मैंने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए और अन्न आदि समय पे बढ़िया से न मिलने का नाड़ियाँ मानो धीमी पड़ गई हैं, नाड़ियाँ दिख रही हैं, नसें दिख रही हैं, मैंने एकदम कृष्ण दिख रहा है, और शरीर भी एकदम टिप टाप में नहीं रहता है, मैंने एकदम चमक तड़क भड़क से बड़ा दूर रहता है। एकदम शरीर पे जो है कहते हैं ना कि जीर्ण पट अति दीन लट, जीर्ण पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग, सघन लतन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। कि मैंने कृष्णकाय शरीर है, जीर्ण शीर्ण उसके कपड़े हैं, और जटा आदि बन गई है, मैले कुचले वस्त्र हैं, कौपीन धारण किया हुआ है, लेकिन हृदय बाहर से और भीतर से बड़ा शांत रहता है। ये संतों की पहचान है भाई। शांत, उद्विग्न नहीं होगा, जल्दी से बौखलाएगा नहीं, जल्दी से क्रोधित नहीं होगा, जल्दी से बिलबिलाएगा नहीं। जाड़ा हो, गर्मी हो, धूप हो, ताप हो, बहुत भीषण परिस्थिति आ जाए, उस समय भी बहुत मैंने शांत स्वभाव युक्त को मैंने धारण किए रहता है। तो इस प्रकार शांत स्वभाव हो करके तुष्णिक मैंने चुपचाप सकल लाधमाधम इव, अब ऐसा मानता है कि मैं सभी अधमों में भी मैं पामर हूँ, और मेरे जैसे पतित, मेरे जैसे अधम कोई नहीं है। अधमाधम अतीव अत्यंत विदूरे चरण, और इव अत्यंत विदूरे चरण श्री राधा पदाश लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति, वृंदावने श्याम कृति। अधम से अधम और सबसे दूर रहते हुए, बचते हुए, और श्री राधा पददास लीन हृदयो, और प्रिया जो के चरण कमल को अपने हृदय रूप भवन में पधरा करके उनका दर्शन करता है, लालन करता रहता है, उन्हें लाड लड़ाता रहता है, उन्हें पान खिलाता है, उन्हें जल पिलाता है, उन्हें माला पहनाता है, चरण की सेवा करता है, उनके मुख कमल की माधुरी देखता है, उनके अधर बिंब की माधुरी देखता है,
और उनके सुंदर बढ़िया गान करके सुनाता है, उनकी बोली सुनता है, उनकी सेवा करता है। कहने का मतलब इस प्रकार प्रियाजू के चरणों की सेवा करते हुए, उसमें लीन रहते हुए मैं कब वृंदावने श्याम कृति, मैं श्री धाम वृंदावन में कब निवास करूंगा, इस प्रकार का अवसर प्राप्त करके मैं कब कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं कब कृतकृत हो जाऊंगा, यही हमारी प्रार्थना है। जानते हैं इसमें वृंदावन की रहनी लिखी हुई है। इसे पूर्व वाले श्लोकों में प्रियाजू की सुंदर रसमयी लीला का दिग्दर्शन कराया है। तो कहने का तात्पर्य इनका ये है कि भैया तुम ऐसी वस्तु चाह रहे हो ना, तो भीषण भीषण परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना। जुगल सरकार की लाडली लाल की कि जैसी नौकरी वैसी एबिलिटी, समझ रहे हो ना। जुगल सरकार की एक महात्मा है, बड़े अच्छे महात्मा है, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि भाई देखो ऐसा ना, एबिलिटी बिना संसार में कुछ भी नहीं मिलती। एबिलिटी है तो आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसलिए एबिलिटी ले आओ अपने में, योग्यता लाओ। वह योग्यता जिसे श्यामा श्याम रिझते हैं, वैसे वैसे गुण अपने में भरो। तो श्यामा श्याम कहते भैया तो पानी भी आजकल नहीं मिलता है, मैंने बिना पैसा दिए पानी भी नहीं मिलेगा। तो जब पानी नहीं मिलता है, फूल नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है, तो तुम्हें प्रिय बिना एबिलिटी के मिल जाएंगे क्या। कहने का मतलब जो साधुओं का स्वभाव है, साधु की रहनी, उसको धारण करो और प्रेम से भजन करो, उनकी सेवा के योग्य बनो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आज इतना ही रहने दीजिए जी। प्यारी प्यारी प्रीतम